अब राजकुमार जी के इलाके की बात कर लो, आपको विधायक माराठे की बात कर लो, पूर्व विधायक और भी मंत्री भी रेड़ा ही पूर्व ही शाम का 5 बजे बाद बनपतों को चलो मानो बोलनो के मानो पतो कोने की मानो बोलनो के तो विकास के खाक करावेगा। बार भाषण कमा भी ये क्यों गए हो कि भाई 5 बजे बाद में विधायक तो बेरे को नहीं क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे गांव ढाने तक हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये तो विरोधी है, ये तो विपक्षी लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि 2 साल में हमारे जिले के अंदर वास्तव में ईंट नहीं लगी है। अब राजस्थान को मुख्यमंत्री 4 बार तो आगो झुंझुनू का मायने यमुना नहर लेकर कोई लोटा में यमुना को पानी लिया हो तो मानो बेरों को नहीं, लेकिन अठन नहर को सपनों देख लो पूरा। पहाड़ बेचने वाले हो क्या आप क्लास 5th से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं? तो मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप जीत सकते हैं 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस और दुबई का फ्री एजुकेशनल टूर। और हाँ, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो अभी रजिस्टर करें mof.matrixedu.in पर। पधारो राम राम, मैं नुसेकाटी नंबर 19 में थारा बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पर्वतमाला की एक नई परिभाषा दी गई, जिन लेके लगातार विरोध प्रदर्शन करे गए हैं। और आज कांग्रेस का जितना भी दिग्गज नेता ही वह पूछे ही विरोध प्रदर्शन लगातार करता हुआ नजर आ रहे हैं। बस आप जानने का प्रयास करना, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो का लास्ट तक रही आप कांग्रेस अध्यक्ष और मंडावा की जो विधायक ही रीटा जी चौधरी भी अपना मौजूद है। राम राम जी। राम राम। बिल्कुल, आज जो यह जमकर रैली है जो कांग्रेस के द्वारा निकाली गई है, फिर क्या कुछ कहना चाहूँगा? जो केंद्र सरकार को और जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला आया है, बिना जो 100 मीटर को प्रावधान रखे कि 100 मीटर तक अरावली के अंदर नहीं होगा, तो बात डेफिनेशन ही गलत है। बी के खिलाफ पैदल मार्च निकाले गया है और कांग्रेस को दायित्व बने कि वे लोगों ने जागरूक करे, क्योंकि अगर अरावली पर्वत खत्म हो जागो तो राजस्थान को सारो जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, सारो गड़बड़ा जागो। और राजस्थान को ही नहीं, आसपास का जितना प्रदेश ही, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो हरियाणा हो, सबका संकट आ जागो। इसी तरह के कारण समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या जो परिभाषा दी है के कारण समझ में आ रहा है कि 100 मीटर से जो देखो 2002 के महीने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार गई ही और लेकर ही अरावली को राजस्थान की सरकार गई, क्योंकि टाइम पे परिस्थितियां अलग ही। तो 2002 के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर दिया कि 100 मीटर नहीं, अरावली पहाड़ रहेगा, उसमें कोई खनन नहीं होगा। बिल्कुल। अब 2025 के अंदर सरकार गई है और वापस, और ई बार सुप्रीम कोर्ट बाके हक में फैसलो दे दिया। तो मैं समझूं कि 100 मीटर को प्रावधान, क्योंकि अरावली कोई एक निश्चित भी की ऊंचाई को नहीं कटे, वो नीचे कटे ऊंचे, और भी का मायने खनिज ही खूब सारा, और वो हमारा जो जंगल जीव सन बचाने को काम करे, तो इन्हें बचाना जरूरी है। बिल्कुल, आज आप बात करें तो जो सांसद विजेंद्र रोड़ा इतनी बड़ी मतलब विरोध प्रदर्शन के लिए सगड़ा पूछे, पूर्व विधायक भी पूछे, वर्तमान विधायक भी पूछे, और वह कौन पूछे कि वह दिल्ली ही बाऊ मेरी बात हुई, बाकी सब लोग आए हैं। और दिल्ली के मायने भी न अरावली न लेकर और नरेगा न लेकर काफी प्रदर्शन वगैरह हो रहे, तो भी मैं जितना सांसद ही वह दिल्ली रहना क्यों, तो वह बैठे दिल्ली। बिल्कुल, अगलो कदम क्या रखो आप? अगलो कदम यही है कि आज जिला स्तर के ऊपर ही, फिर आगे ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, और फिर बूथ स्तर के ऊपर कार्यक्रम आगे बढ़े। यात्रा निकालनी पड़ेगी थी, मन बता रहा हूँ मैं, काली चर्चा करने लग रही हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर ब्लॉक स्तर पर। आप मन बताओ, एक विकास यात्रा, एक रथ चालू कर रखे है, आदमी 10 को नहीं आवे। बड़े गाँव वाला पूछो भाई क्या करायो, कुछ कौन कराए, लेकिन जी विकास हो रहा है 2 साल के अंदर, बहुत विकास कराए। 5 साल में कांग्रेस कौन कराए जितना मैं 2 साल के अंदर करा। अब राजस्थान को मुख्यमंत्री 4 बार तो आगो झुंझुनू का मायने यमुना नहर लेकर कोई लोटा में यमुना को पानी लिया हो तो मानो बेरों को नहीं, लेकिन अठन नहर को सपनों देख लो पूरा। करी को नहीं सके, क्यों को नहीं कर सके? राजस्थान के बजट के मायने यमुना नहर के लिए पानी बजट को प्रावधान कौन करो। हरियाणा की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वह आपका बजट का मायने यमुना नहर को बजट को प्रावधान कौन करो, और न केंद्र सरकार करे। तो यमुना ये हवा में आ जाएगी के। अभी काल परसों मंडावा आया, विकास की बात कर रहा,
गढ़ आऊं छूटा को नहीं, गढ़ कमाई ना बेटा खायो पियो और आगे चले गया। बैठा एक पर्यटन के ऊपर कोई है संगोष्ठी करी, कोई टीवी वाला कोई मीडिया वाला प्रोग्राम रखे और बड़ा हास्यास्पद है। देखो बी कमाई ने जो किताबा पर्यटन संबंधित बांटी गई, बी पर गहलोत साहब की फोटो ही पैकेट बंदी मानो उठा के गहलोत साहब की फोटो वाली में किताबा ही में बड़ा बांट दी। मानो ही कोनी बेरो में के कर रहा के हो रहे के नहीं। अभी तक तो राजस्थान के अंदर आपने झुंझुनू जिला में अभी तक तो एक ईंट भी रखी कोनी विकास का नाम का ऊपर, और 2 साल के अंदर झुंझुनू के अंदर लट्टी डाल रखी, 4 पर तो ढागा और पता को नहीं कितनी गौर रहा। अब राजकुमार जी के इलाके की बात कर लो, आपको विधायक माराठे की बात कर लो, पूर्व विधायक और भी मंत्री भी रिएड़ा ही पूर्व ही, शाम का 5 बजे बाद बन पतो गोंचालो मानो बोलनो के मानो पतो कोनी की मानो बोलनो के तो विकास के खा करावेगा। ऐसे ही कहवा डॉक्टर जितेंद्र जी ए मंत्री रिया, डॉक्टर राजकुमार जी रिया भी टाइम अपने जिला के अंदर, चाहे वो चिकित्सा को क्षेत्र हो, चाहे उच्च शिक्षा का हो, चाहे पीएचडी को, चाहे बिजली को, खूब काम हो। और अभी जो पिछला 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, ते देख लो आपने झुंझुनू जिला के अंदर कितना काम होया। आपने मेडिकल कॉलेज आपने उठाई, ITI कॉलेज बन रही है, लड़कियों के लिए कॉलेज बन रही है, उपजिला अस्पताल बन रहे हैं, और जाने अनगिनत रिको इंडस्ट्रियां खुल रही है। तो इतना काम हो और भी के बाद में आवे है कि 5 साल के अंदर कोई काम कौन करे। मैं आप लोगों ने कहूँ जागरूक हो जाओ मेरा वीरों, मेरा साथियों, नहीं तो थाने पछताना पड़ेगा। और आज मैं नहीं जागांगा तो आने वाला टाइम, आने वाला अपना जो टाबरी बापा ने पोसंगा की मार ले, क्योंकि अपना पूर्वज तो अपने लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया, जमीन और पानी छोड़ कर गया, पहाड़ छोड़ कर गया, अपने लिए नैतिकता, अपने लिए शिक्षा छोड़ कर गया। आपा अपना आने वाले लोगों ने के दे। इसलिए सब लोग समझदार हो, सब लोग जागरूक हो। आज जाग जाओगे तो काल थारो सुधर जाओगे, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। इसलिए सब लोग जो बैठे, संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष बैठे, मंडल अध्यक्ष बैठे, अग्रिम संगठन का बैठे, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अब मुहिम थारी बंद नहीं होगा, इन्हें बूथ हर बूथ पर लेकर जाओ, रैलियां करे, लोगों ने जागरूक करे। हमारे मंडावा में तो पहाड़ी को नहीं, लेकिन मैं समझा अगर पहाड़ी चली जाएगी तो आपने जो पीने को पानी है, जो सिंचाई का काम पानी आवा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गर्मियां बढ़ जाएंगी, फसल बर्बाद हो जाएगी, जीव जंतु खत्म हो जाएगा, एकदम जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा साथियों। इसलिए सब जागरूक होकर कि मुहिम में जुड़ो। आप लोग इन शब्दों के साथ है, आप सब लोग गर्मी में हटाए, क्योंकि सर्दियों को टाइम है, लेकिन सारी इकोलॉजी खराब कर रहा है, पहाड़ी बेच रहे, समुद्र बेच रहे, हवा बेच रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है। समय पर न बारिश होगा, समय पर न ठंड पड़ने लग रही है। आप सब लोग, आप लोगों का कीमती समय निकाल कर आप लोग हटाए। अभी तो देखते जाओ के देखना पड़ेगा, अभी तो देखता जाओ। अब सब लोगों को सामने जो मीडिया का बंधु विभाग का सबको बहुत बहुत दिल आभार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आपनाकन नवलगढ़ का पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी आपनाकन मौजूद हैं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष आदरणीय रीटा चौधरी जी के नेतृत्व में अरावली बचाओ पैदल मार्च का आयोजन किया था। काफी संख्या के अंदर लोग बाग आए यहाँ पे। अब आज तो हमने सिर्फ आगाज किया है, धीरे धीरे गांव ढाणे तक हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे और उसके बाद के अंदर झुंझुनू जिला मुख्यालय के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया कि 2002 का माह तो कांग्रेस के द्वारा ही लाए गए हो प्रस्ताव ही। देखो, सारे आरोप ये लोग हम पे लगाते हैं हर चीज का, और मैंने पहले भी कहा कि 70 साल तक प्रधानमंत्री जब उनके ये कह रहे हो कि 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, तो 70 साल के अंदर वाजपेयी जी का भी भूल जाते हैं लोग कि उनके भी प्रधानमंत्री रहे पार्टी के। कांग्रेस के अच्छे काम थे, 25 लाख रुपए हमने चिरंजीवी योजना में दिए, उन्होंने बंद कर दिए। उनकी बातें कोई नहीं बोल रहा। अगर हमने किया है तो फिर जनता के सामने लाओ और उसको बंद करो, रद्द करो उस फैसले को। कौन मना कर रहा है? आपकी डबल इंजन की सरकार है, बंद करो। और अरावली को अंदर एक भय का माहौल बना दिया पूरे देश के अंदर। आज हर व्यक्ति आक्रोशित है, तो उसको समाप्त करो।
ये मेरा कहना है। बिल्कुल बार भाषण कमा भी ये क्यों गए हो कि भाई 5 बजे बाद में विधायक तो बेरे को नहीं क्या बोल रहे हैं। भैया वो जिलाध्यक्ष जी ने बोला है, तो ये जनता बोलती है या कोई अधिकारी बताते हैं कि साहब शाम को फोन इस तरह के आते हैं, तो फिर वो तो फिर जनता तो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्ट तो वही करती है, तो वो लोग बताते हैं, तो वो चीजें फिर आप लोगों के सामने रख देते हैं। बिल्कुल एक और बात जानना चाहूंगी जी, नौलगढ़ से बिलोंग करो हो, नौलगढ़ का पूरा विधायक भी रही हो, तो नौलगढ़ के बारे में जी आप कह रहे हैं कि भाई जम करे काम हुआ है, तो भी फिर कितना होगा भाई? ये तो बजलाल जी करेंगे 5 साल में, वो 5 साल में नहीं हुआ, हमने 2 साल में कर दिया। अब क्या कर दिया तो मुझे नहीं पता। नौलगढ़ में भी कह रहे हैं कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में कर दिया, और हर गांव में 400 करोड़ रुपए लगा दिए। अब लोग तो पूछे 400 करोड़ का वो बिंदी कितनी लागे, बोले मालूम बताओ तो 400 करोड़ के कौन से काम हो गए? गंभीरता एक पद की गरिमा होती है, पब्लिक के बीच के अंदर लेखा जोखा पेश करते हैं, तो उसकी बताया जाता है कि ये चीज है। अब आप खुद जाके वहां जनता से पूछो कि आपके गांव में नई चीज इस 2 साल में क्या हुई है। पुरानी स्वीकृतियां वो तो पूरा होते होते समय लगेगा, लेकिन नई चीज क्या हुई है वो जाके आप खुद पता करो, क्योंकि हम बोलेंगे ना तो वो कहेंगे कि ये तो विरोधी है, ये तो विपक्षी लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि 2 साल में हमारे जिले के अंदर वास्तव में ईंट नहीं लगी है। अधिकारी कोई हराना नहीं चाहता, अच्छा अधिकारी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं काम करूं, स्वाभिमान से करूं। अगर जो गाली गलौज करेंगे या बदतमीजी करेंगे या हर 24 घंटे कहेंगे कि एपीओ करा दूंगा, तेरे को हटा दूंगा, तो फिर वो काम जनता का आयत है इसके अंदर। उन लोगों का तो कुछ नहीं है, उनको पता है 5 वर्षीय योजना है। भाई मेरे यहाँ नवलगढ़ के अंदर तो वो जीता नहीं है, मैं हारा हूँ। एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि एक ऐसी पब्लिसिटी, एक मान लो एक माहौल खराब कर दिया गया हमारे खिलाफ कि जनता भावावेश में आ गई, क्योंकि भावनात्मक चीजें होती हैं। इसलिए मेरा ये आपसे कहना है, तो अरावली बचाओ मुहिम में आप लोग भी साथ दीजिए प्लीज।